वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। यजीद के दौर से लेकर आज के दौर तक अली की औलाद के खिताब से लोग हमेशा डरते रहे हैं कि जब भी इनकी जबान खुलेगी तो ये है अली के बेटे, जब बोलने लगेंगे तो छा जाएंगे जमाने पर। इसीलिए दमिश्क के मिंबर पर भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब खुतबा शुरू किया, पहले तो यजीद ने उनको तकरीर की इजाजत नहीं दी, और अगर बादिले नाखास्ता पब्लिक के इसरार पर इजाजत दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दो हदीसें अपने नाना की क्या पढ़ी, इसलिए कि जो अली और फातिमा की औलाद हैं, दुनिया के सारे खतीबों को एक तरफ खड़ा कर दें, और जो फातिमा वो अली का सच्चा असली खून है, उनके पास सहीफे फातिमा का इल्म होता है। जहां तक लोगों की नजरें नहीं जाती वहां उनके दिल का कनेक्शन जाता है। इसलिए दुनिया में वो मोती जो कोई नहीं ला सकता, वो अली जो फातिमा की औलाद लाती है। इसीलिए तो गौसुल आजम दस्तगीर ने जब खिताब शुरू किया तो बगदाद के सारे खतीबों की महफिलें सूनी पड़ गई। अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में 70-70 हजार लोग आने लगे। लोग पागल है, तकरीर का मौका देंगे। उन्हें पता है कि जिस दिन मौका मिल गया हमारी महफिलें सूनी पड़ जाएगी, क्योंकि अली की औलाद जब बोलेगी, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। पूरी दुनिया में उस दौर से लेकर बनु उमैया से लेकर आज तक पाबंदी की कोशिश है, पाबंदी की कोशिश है। क्योंकि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बोलना शुरू किया तो बेनमाजी यजीद को भी नमाज याद आ गई। बेनमाजी यजीद, भाई नमाज का वक्त हो गया, अजान दो, अजान दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, एक अजान हुई तो उसका जी नहीं भरा कि इसकी आवाज तो गालिब है, ये तो बड़ा चिल्लाकर बोलता है, इसकी आवाज तो ज़ैनुल आबिदीन की आवाज तो गालिब है, कहीं ये दिल न फाड़ दे लोगों के। तो एक अजान हुई, शुरू की, उस पे दिल, दूसरे का तू भी दे, तीसरों का तू भी दे, चौथे का तू भी दे, 5-5 लोगों को खड़ा कर दिया। अजान होने लगी। अजान का तो अदब करना था ना, नबी का शहजादा अमल ना करता तो कौन करता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चुप हो गए। जब चुप हुए ना, मिंबर से नीचे आ गए, कहा तूने वादा खिलाफी की। कहा कि कैसे करता, वफा कैसे करता, इसलिए कि जिसकी तबीयत में जफा वफा कैसे करता, नहीं करवाना था ना। तो 5 अजानें दिलवाई, लेकिन मिंबर से आप उतर गए। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हमें चुप कराने वाले, मिंबर पे कब्जा करने वाले, मेहराब को गसब करने वाले, ये मोहम्मद तेरे बाप का नाम है कि सैयदों के बाप का नाम है? अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तेरे बाप का नाम है, वाह वाह, सैयदों के बाप का नाम है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम पाबंदियां लगा कर भी मजबूर हो कि सैयदों के नाना का नाम जब तक अजान में ना है तुम्हारी अजान मुकम्मल नहीं होती, और जब तक नमाज में आले मोहम्मद पे दुरूद न पड़े तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। काजी तबर्रुक ने कहा, आपको खिताब करने नहीं दूंगा। तो हजरत ने फरमाया कि ठीक है, मर्जी तेरी, लेकिन बैठते बैठते आपने 2 जुमले कह दिए, और उन 2 जुमलों का असर ये हुआ साबिर पाक का। उठा के तारीख देखे आप ये नहीं समझे मैं हवा में गिरे लगा रहा हूं, मेरी आदत ही नहीं है ये। आप उठाकर तारीख देखें, 2 जुमले क्या कहे हैं, पूरी मस्जिद की आंखों में आंसू आ गए। तबर्रुक साहब बहुत दिनों से तबर्रुक बांट रहे थे, लेकिन दिल पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन खून रसूल ने क्या बोला तो दिलों के तार छेड़ दिए। इसलिए कि ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। असल में नगमे का कमाल नहीं होता,
और आपको समझाने के लिए कहूं, ना नगमे का कमाल है ना साज का कमाल है, कमाल तो उन उंगलियों का है जो चलती है तब वहां से आवाज निकलती है। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, इसलिए कि जब तक के दिल से बात नहीं निकलती तो दिल पे असर नहीं करती। और दिल अहले दिल के पास होता है, और दिल जब अहले दिल के पास होता है, कुर्बान जाए जिनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून हो, फिर उनके दिल की कैफियत क्या होगी। अभी भी अल्लाह अकबर, रसूलुल्लाह का खून हमारे दरमियान बेफज़्ल ही ताला पूरी कायनात में मौजूद है। अल्लाह उनकी बरकतें हमें नसीब फरमाए। तो काजी तबर्रुक 2-4 जुमले कहे, मजमे की आंख में आंसू आ गए। काजी तबर्रुक ने कहा, आप कौन है, कौन है आप? आपने फरमाया, मैं अली का बेटा हूं। आपने अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुना, उनका बेटा अब्दुल वहाब जिलानी, उनका बेटा अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम जिलानी, उनका बेटा अली अहमद जिलानी हूं मैं। सुभान अल्लाह। मुझे साबिर कहते हैं, मेरे मामू, मेरे पीर। तो कहा, हम आपको नहीं जानते, आप कौन है, हम आपको नहीं जानते, आप जाइए अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने। फरमाया कि मेरे पीर ने भेजा है, और ये जो तूने डिक्टेटरशिप का कानून शुरू किया ना, ये खत्म करने आया, खत्म कर दूंगा, इसलिए कि मैं इसीलिए